ओहो, इतनी तैयारियां किस चीज के लिए? कहीं तू नरेन से तो मिलने नहीं जा रही? हाँ, हम दोनों लंच पे जा रहे हैं। अगेन तुम दोनों वापस पिज्जा खाने जा रहे हो? कम ऑन यार, गेट सम चेंज, डू समथिंग इंटरेस्टिंग। हाँ पिया, तू सही कह रही है, लेकिन पिया अब क्या करें? सारा प्लान हो चुका है और 2:30 बजे तो वो मुझे पिकअप करने आ रहा है। अभी 2:30 बजने में बहुत टाइम है, तब तक हम उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। तू भी सोच, मैं भी सोचती हूँ। मैं उसे एक होटल में बुलाऊंगी और शेफ से मिलके ना एक अच्छी सी डिश प्रिपेयर करूंगी और उसके आते ही उसको सर्व करूंगी, है ना? अच्छा सरप्राइज होगा ना? ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट तू मेरे होटल में लेके जा। I'll call my associate chef and he'll help you out. वो तो हो जाएगा पिया, लेकिन मैं नरेन को वहाँ कैसे बुलाऊं? तू उसे इतने अच्छे से जानती है, I'm sure कोई ना कोई बहाना तो जरूर होगा। वर्क पर्पस, मैं उसे काम से बुलाऊंगी ना तो वो पक्का आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं उसे एक नई क्लाइंट बन के फोन करती हूँ और तेरे होटल बुला लूंगी। That's great. लेकिन तू फोन करेगी तो वो तेरी वॉइस पहचान लेगा। लेकिन नरेन का फोन नरेन नहीं उठाता, उसका फोन तो अंकिता उठाती है। उसके सारे मीटिंग्स वही शेड्यूल करती है। तो तू उसे फोन कर, वो तेरी आवाज नहीं पहचानेगी। ओके डन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ तुम आगे, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था एक्चुअली। दास कम्युनिकेशन के साथ जो ऑफर लेटर है ना, जस्ट हैव अ लुक एंड सी अगर कोई सजेशंस है तो जल्दी बताओ। नरेन सर, क्या? नरेन सर, आई एम सॉरी। कल जो कुछ भी हो, अरे मुझे इस तरीके से लेट इट बी। एक्चुअली गलती मेरी थी। अगर मैं बच्चों को कहीं ले जा रहा था तो मुझे किसी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता, और ठीक होने के बाद शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। तो ये मेरा एक सॉरी कहने का स्टाइल या थैंक यू कहने का स्टाइल था तुम्हारे लिए। लेकिन आई मस्ट से तुम अपने बहन भाई से बहुत प्यार करती हो। दैट्स वेरी नाइस। अब जल्दी से बताओ, एनी सजेशंस टू मेक, क्विकली टेल मी। नरेन सर, मुझे एक्चुअली किसी CRV कंपनी से फोन आया था और वो हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर आज मीटिंग हो सकती है 2 बजे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं मीटिंग फिक्स कर दूं? CRV ये कोई नया है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप मिलकर देख लीजिए शायद। ओके, कितने बजे की मीटिंग बोल रहे हैं? 1:30-2 बजे की। नहीं यार, 2:30 हैव टू मीट। आना तो कल परसों का उनको रखवा लो प्लीज। ओके सर। हेलो, हाँ, मुझे अभी आपने फ़ोन किया था मीटिंग के लिए मिस्टर नरेन करमरकर के साथ। दरअसल बात यह है कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी। सर को कहीं जाना है, तो अगर आज शाम को या कल सुबह हो सकती है तो बहुत अच्छा होगा, या परसों। एक्चुअली मैम, हमारे सर आज शाम को ही सिंगापुर जा रहे हैं, और अगर आज मीटिंग नहीं हुई तो अगले 7-8 दिनों तक मीटिंग नहीं होगी, और मैंने उनके साथ ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। मैम प्लीज। लेकिन हमने मीटिंग कंफर्म नहीं की थी, तो आपने कैसे? आई नो मैम, बट आई एम सो सॉरी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, और अगर ये मीटिंग आज नहीं हुई तो आई विल बी इन टू बिग ट्रबल। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। माई जॉब इज ऑन स्टेक, प्लीज मैम। ओके ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ और बताती हूँ। सर, वो दरअसल उनका मीटिंग करना आज ही ज़रूरी है, क्योंकि जो उनके बॉस है वो बाहर कहीं जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आज ही करनी पड़ेगी। और 2 बजे? यस सर। तो एक काम करो, मेरी जगह तुम चली जाओ। सर मैं? हाँ सर मैं कैसे जा सकती हूँ? नो सर, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले। Why not? सर क्योंकि तुम शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, and you're totally competent. नो सर, आप जाइए प्लीज। Just represent me. You can do that for me? Please do it. मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अपने आप पर भरोसा रखो। I know you can do it. अब जाओ, इसके सजेशन मुझे ईमेल कर देना, मैं तुम्हें ऑफर लेटर भेज रहा हूँ। ओके? And best of luck. कम ऑन आना, एक छोटी सी बात पे नाराज होने की क्या जरूरत है? मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। मैंने कितने महीनों बाद, इनफैक्ट सालों बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। मुझे लगा था कि तुम आओगे और तुम्हारी जगह वो अंकिता आ गई।
अरे इसमें उस अंकिता की क्या गलती है? उसको तो मैंने ही भेजा था ना वहाँ पे. अब आई डिडंट नो यू गोइंग टू सरप्राइज मी. आई थॉट मीटिंग टाल देता हूँ, अंकिता को भेज देता हूँ कि वील हैव सम आवर टाइम. आई डिडंट नो. आई एम सॉरी. ओके. अच्छा एक बात बताओ. समथिंग वेरी सीरियस. व्हाट? जब तुम गुस्सा हो जाती हो ना, तब ना तुम्हारी नाक लाल हो जाती है. नरेन. अच्छा आई एम सॉरी. ओके. अच्छा मैं पूना जाने वाला हूँ मीटिंग के लिए. व्हाई डोंट यू कम अलोंग? 2-2.5 घंटे की ड्राइव है. मौसम बहुत अच्छा है, मजा आएगा. व्हाट डू यू से? यू मीन दैट? या सीरियसली बातें करेंगे. लॉट ऑफ रोमांस. इनफ टू चेंज योर मूड. या. आई लव यू. आई लव यू टू. मीठा दीजिए मैडम. इधर भी दो ना. एक सेकंड. वन लाना सेकंड. देना. अरे देना मैडम को. 1 सेकंड. चल भाई, फालतू में टाइम खराब कर रहा है. चल यार चल. आ जाते कहाँ से. नरेन सर, आप तो पानी पूरी नहीं खाते, फिर आप क्यों आए? तुम्हें एंजॉय करता हुआ देख रहा था तो सोचा मैं भी खा लूँ, एंजॉय कर लूँ. कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके एंजॉय करना चाहिए ना. क्या खाएंगे, पानी पूरी या सेव पूरी? यही जो तुम खा रही हो. भैया एक और पानी पूरी बनाइएगा, बिल्कुल ऐसी तीखी एकदम. हाँ नरेन सर. हाँ. अरे ये इतनी मिर्ची को डाल दिया आपने. नरेन सर पानी में. अरे कुछ सूखी पापड़ी वगैरह है तो दे दो प्लीज. वो सूखी वो पूरी बना दीजिए. कुछ भी खाली ऐसे यही दे दो बस. थैंक यू. इतनी मिर्ची डालने को किसने? सर मैंने कहा था. हाँ गणेश बोलो. अच्छा ये रोड की तरफ. ओके. यार अभी जस्ट होल्ड द लाइन, आई विल कम ऑन दैट कॉल. ओके वन सेक. अंकिता गाड़ी आगे गई है, गणेश आगे लेके गया. तुम वहां पे चलो, मैं आ रहा हूँ. ओके सर. या पुट मी ऑन द लाइन. ओके सर मैं दे दूंगी. Yeah. सर ओके. बाबा आप यहाँ? हाँ, अब हम यहाँ काम करते हैं. वो चोरी चकारी और जुआ हुआ सब छोड़ दिए. इसका मतलब है आप जो इतने सालों से मैं आपको कहने की कोशिश कर रही थी, बाबा ये उम्र आपके आराम करने की और उसमें आप काम करें, मैं आपको बता नहीं सकती बाबा मुझे कितना अच्छा लग रहा है. मुझे और कुछ नहीं चाहिए था. मैं हमेशा से चाहती थी कि आप अपनी मेहनत से. अरे बस इतनी तारीफ काफी है मेरे लिए. अच्छा तो ये बता, तू कैसा है और दामाद जी कैसे हैं? अच्छे हैं बाबा. बहुत वक्त हो गया उसे मिलके. अरे हाँ बेटा, हमने को एक तो बात कहनी थी तोरा से. वो हमने को समझ में नहीं आया, लेकिन एक तो बार दामाद जी हमने को होटल में मिले थे. हम उनकी तरफ हाथ हिलाए, बुलाए भी, हमने को पहचाने नहीं. हमने को समझ में नहीं आया काहे नहीं पहचाने. अच्छा चल, वो तोरा साथ आए हैं, अभी हमारे को मिला दे. चल. नहीं, मेरे साथ नहीं आए. अच्छा ठीक है. अच्छा बेटा, वैसे सब ही कुछ ठीक है ना? हमारा मतलब वो दौरा बोरा तो कोनो नहीं आया उनको दोबारा? मैं चलती हूँ पापा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है. हाँ ठीक है बेटा. बच्चा सुखी रहे, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और बच्चा लोगों को हमारा प्यार देना. और हाँ, दामाद जी से कहिएगा हम भी मिले थे. मैं चलती हूँ पापा. मैम गाड़ी तैयार है. हाँ मैं जाती हूँ बाबा, अपना ख्याल रखिएगा. नीना, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, मैं क्या पहनूं? कम ऑन सचिन,
तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिसकी छोटी छोटी चीजों का मैं ध्यान रखती रहूंगी। और वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना है। नीना, अब तुम्हारी लाइफ में क्या इश्यूज हो गए? बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो ना चाहते हो इस फटीचर से चौल में रहना पड़ रहा है, घर इतना छोटा है, एसी नहीं है, और वैसे भी अगर मैं लिस्ट बनाने बैठी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। कि नीना तुम ही तो। हाँ जानती हूँ, इतने सारे इश्यूज होने के बाद मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी के बंटवारे का इंतजार है, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है हमें साइड बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक प्रेस की दुकान खोल, मैं कपड़ों पे पानी डालूंगी और तुम कपड़े प्रेस करना, है कि नहीं? एटलीस्ट इट विल गिव अस सिक्योरिटी, है कि नहीं? नीना क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बकवास छोड़ो, जो तुम्हारे आई बाबा कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दो। उन्होंने इंडिया में रहने का डिसीजन कर लिया है। What? हाँ, अब हम कुछ भी कर लें वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। वैसे भी हमारी इस घर में इंपॉर्टेंस ही क्या है, कौन सुनता है हमारी? मैं तो इस घर की बहू, मुझसे नहीं पूछा ना सही, लेकिन तुमसे तो पूछना चाहिए था। नहीं पूछा ना? आई नो नहीं पूछा होगा, और पूछते भी तो तुम कौन सा तीर मार लेते। आई तो हिटलर की तरह आती है और अपना डिसीजन सुनाकर चली जाती, और तुम आज्ञाकारी बेटे की तरह गर्दन झुका के डिसीजन मान लेते हो। नीना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अंकिता नरेन के करीब आने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती है। मुझे नरेन को उससे दूर रखना होगा। नहीं, फिर से कॉल करूंगी तो नरेन अपसेट हो जाएगा। मैं क्यों इतना इनसिक्योर हो रही हूँ? परी, आज के न्यूज़पेपर में देख। अरे तुझे क्या हो गया, इतनी टेंस क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ किससे बोल रही है, बता क्या हुआ? यार वो अंकिता। अरे उसने क्या किया? वो नरेन के पास जाने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। वो दोनों एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और उसने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, और नरेन उसको क्लिनिक ले गया। पता नहीं उसके सच में पेट में दर्द हो रहा था या वो नाटक कर रही थी, लेकिन पिया उसका नरेन के करीब जाना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। आई फील वेरी इनसिक्योर। परी, तू नरेन से प्यार करती और नरेन तुझसे प्यार करता है, तो फिर तेरे मन में ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए। परी, प्यार में एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो कोई भी रिश्ता नहीं। और जहां तक अंकिता का सवाल, वो नरेन के साथ इसलिए क्योंकि काम करना उसकी जिम्मेदारी है। उसके 4 भाई बहन हैं, कैसे संभालेगी वो सबको? इसलिए वो नरेन के साथ है ना। एक बात कहूं, इतना सोचेगी ना तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी बेटा। इसलिए रिश्ते को लेकर, नरेन को लेकर हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीजें सोच, तो ही सब कुछ सही होगा। अंकिता, तुम यहाँ गायनेक वार्ड में? वो शशांक वो थोड़ा सा ऐसे। मिस्टर कामले, आप जो चीज लेने आए थे आपने तो वो ली ही नहीं। आपकी वाइफ की मेडिकल हिस्ट्री फाइल। आप मिसेस कामले हैं, राइट? आई मस्ट टेल यू, आप बहुत ही लकी हैं। योर हस्बैंड लव्स यू अ लॉट। आजकल कोई इतना प्रोग्रेसिव कैसे हो सकता है? दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करना, उसे अपना नाम देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। गॉड ब्लेस यू एंड योर चाइल्ड। शशांक, डॉक्टर क्या कह रही थी? बच्चा किसी और का है, और इसका मतलब क्या है? शशांक बोलो प्लीज। अंकिता, मानसी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, रौनक का।
भगवान ना करे ये बच्चा उस रौनक का हुआ तो मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। ये ले ताई पानी। क्या हुआ, इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? बहुत काम था। हाँ मानसी, वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन, मीटिंग, इतना सब कुछ था ना, तो थक गई हूँ। अच्छा तू पानी पी ले, और मैं और शशांक बाहर जा रहे तो नाश्ता रखा है, खा लेना, ठीक है? ताई ये तेरे हाथ पे क्या हुआ? मानसी वो एक्चुअली वो मेरी तबीयत खराब लग रही थी आज मुझे, तो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया। मैं डॉक्टर के पास गई थी और थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर आ रहे थे। और ताई तू डॉक्टर के पास गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है तुझे? तू इतना काम कर दिया ना, इसीलिए ऐसा होता है। एक सेकंड मानसी, क्यों इतनी चिंता करिए? मैं एक्चुअली मैंने बहुत सारी पानी पूरी खा ली थी, उसकी वजह से मेरा पेट दुखने लगा और मुझे चक्कर आने लग गए, तो पर अब ठीक हूँ मैं। ताई तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। और तुझे हो क्या गया? मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? पहले तो हर छोटी छोटी बात बताती। मनु तो क्यों इतनी चिंता करी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसे चिंता ना करूँ? बचपन से देखा है तुझे, हमेशा बस दूसरों का ख्याल रखती है। जब तेरे बारे में बात आती है तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना। ताई मुझसे प्रॉमिस कर, आज के बाद हर चीज मुझे बताएगी, छोटी से छोटी बात, कभी कुछ नहीं छुपाएगी। ताई कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। तू जा, तू रेस्ट कर, मैं होकर आती। ए भैया जरा 2 आइसक्रीम देना हमरे को। हे दद्दा, हमरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। अगर ये के लिए दे दिए तो हमारी दारू का क्या होगा? अरे साहब दूके नहीं। हाँ साहब दूके नहीं। अरे भैया देना, जैसे दे रहे हम तेरे को, ये ले। अरे हमरा बच्चा, ई लो तुम लोग उनकी आइसक्रीम। आजा शाबाश, हमारी गोदी में बैठ, हम खोल के देंगे तेरे को। अरे शाबाश, ई ले। ला बाबा मेरा भी। ई ले। थैंक यू बाबा। और बताओ, कुछ चाहिए? हाँ बाबा। अरे बाप रे, पूछने के लिए तो हम पूछ लिए अपने बेटे से, लेकिन हमारे पास तो और पैसे है ही नहीं कुछ और खरीदने के लिए। अब कहा देंगे अपने बच्चे को? अर्चना मानव, मुंबई की पहली बरसात, कितनी सारी यादें जुड़ी है ना हमारी। हाँ अर्चना, तुम्हें याद है अर्चना, हम पहली बार बारिश में मिले थे। हमारे प्यार की शुरुआत, हमारी जिंदगी की शुरुआत बारिश से ही हुई थी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? अर्चना, ये बारिश हमारी जिंदगी में आए हर अच्छे बुरे वक्त की गवाह है। हाँ मानव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारिश ने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है ना? मानव चलिए ना, बाहर चलते हैं। सर्दी लग जाएगी मानव। इस उम्र में हम भीगेंगे अभी। अच्छा ठीक है, यहीं से। अच्छा चलो ठीक है। आपकी घड़ी। ये बात, ये लो। अर्चना जी, आप यहाँ? आप प्लीज आप अंदर आइए ना। नहीं, वो ये तुम्हारी कुछ रिपोर्ट्स घर पे आई थी, इसलिए देने चली आई। मैं चलती हूँ। आप अंकिता, ये रिपोर्ट उसी क्लिनिक की है जहां हम टकराए थे।
हाँ हाँ, वही रिपोर्ट्स हैं। अंकिता, शशांक, मैं देख लूंगी ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, डोंट वरी। अंकिता, अंकिता, तुम प्रेग्नेंट हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ताई क्या सोच रही है? ताई तो पूरा दिन सिर्फ काम करती है ऑफिस में, ऑफिस से आकर भी सिर्फ काम के बारे में सोचती है। इतना स्ट्रेस लेके तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मानसी, ऐसी कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा ना। ताई क्या हुआ? ताई ठीक है ना तू? ताई सुन, हम डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। मानसी तू पागल हो गई? मैंने तुझे बताया था ना कि आज वो मैंने पानी पूरी खा ली थी तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे पता तो है। ताई सच बोल रही है ना तू? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मानसी, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा ठीक है, लेकिन कल से तो रोज एक्स्ट्रा टिफिन लेकर जाएगी, कुछ बाहर का खाने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, जैसा तू कहेगी मैं वैसे ही करूँ। बस अब चले सोने। चल अंदर आ जा। तुम्हारी मीटिंग शाम तक खत्म हो जाएगी ना? या ग्रेट, तो हम उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे डिनर के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने भी यही प्लान किया। नरेन, मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ और तुम ये लैपटॉप में घुसे हुए हो, बंद करो इसको। हाँ एक मिनट बस, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला है, यही मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ना मैं। Just give me 5 minutes, I'll be done. Okay? Fine. Oh no 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 no! Shit! Oh God! क्या हुआ? लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश कर गई है। Oh shit! I don't know what to do now. मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है इसमें, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है। Damn it! अंकिता, एक मिनट। What? उसके बाद इसका बैकअप जरूर होगा। हाँ नरेन सर। अंकिता, जो पूना में वो मीटिंग करने जा रहा हूँ मैं, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी कॉपी तुम्हारे पास है ना? एक कॉपी बैकअप? हाँ सर मेरे पास है, लेकिन पेन ड्राइव में है तो। गुड, एक काम करो, तुम एक दूसरी गाड़ी लो ऑफिस से और पूना आ जाओ। ओके सर? अरे आई नो, आई एम सॉरी, तुम्हें लास्ट मिनट बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं लोनावला क्रॉस कर चुका हूँ और मीटिंग बस अब शुरू हो जाएगी जैसे मैं पुणे पहुँचूंगा, सो आई वोंट हैव टाइम। तुम पेन ड्राइव लो, सीधा पुणे आ जाओ। ओके? या सर, आई अंडरस्टैंड, मैं आती हूँ, डोंट वरी। गुड, जल्दी पुणे आ जाओ। बाय सर। एक गाड़ी रोकना। मैं ट्राई करती हूँ। आना, डोंट फील इनसिक्योर, वो भी इस अंकिता के लिए। मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय, नहीं नो दैट। और हम इतने सालों बाद मिले। I'll never let go of you. She's just an employee. Okay? Now give me a hug. I love you. I love you. मानसी, आप कब आए शशांक? अभी अभी डॉक्टर ने ये टैबलेट दी है और साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी। टाइम से लेती रहना, ठीक है? और हाँ, डॉक्टर ने है ना बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए ये कैप्सूल भी दिया है, इसको मिस मत करना, ठीक है? ये लो। शशांक,
बैठो। थैंक यू शशांक, थैंक यू। किस लिए? मेरा और हमारे होने वाले बच्चे का इतना ख्याल रखने के लिए। आपको पता है मुझे तो ऑलरेडी इतना स्पेशल फील हो रहा है। स्पेशल तुम दोनों हो ही ना, और ये मेरा प्यार है जो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। अच्छा, अंकिता कहाँ है? वो ताई किसी मीटिंग के लिए पुणे गई है। पुणे गई है? जाने क्यों दिया उसे? ट्रैवल करना उसके लिए अच्छा नहीं है। शशांक, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा बहुत अर्जेंट है, जाना ही होगा उसको, इसलिए वो चली गई। पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मीटिंग के लिए तो गई है, आ जाएगी वापस। नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं थी ना उसकी, मैंने इसीलिए कहा। ट्रैवलिंग मीटिंग उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, पर मैंने उसे बहुत समझाया, वो मानी ही नहीं। आपको तो पता है ना ताई कैसी है, और चली गई। ठीक है, तुम एक काम करो, उसको फोन करती रहना और पूछना कि कैसी है, तबीयत ठीक है या नहीं। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ ढूंढूं अब मैं? शशांक के सारे पेपर्स रखते हैं। शशांक बिना कुछ भी कहीं भी रखते हैं। इसमें होगा शायद। ताई की मेडिकल रिपोर्ट्स पिछले महीने की, पर पिछले महीने तो ताई बिल्कुल ठीक थी। जरूर छुपाया होगा ताकि हम परेशान ना हो जाएं। मतलब ताई प्रेग्नेंट है? मैं अभी ताई को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? ताई सुन, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आज तो पागल हो गई। मैंने तुझे बताया था ना कि आज वो मैंने पानी पूरी खा ली थी, तो उसकी वजह से। मतलब उस दिन वो सारी उल्टियां ताई ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? जरूर कोई गड़बड़ है, वरना ताई मुझे जरूर बताती। मुझे पता करना होगा, कोई तो प्रॉब्लम है। ये स्टैनली कहाँ से ले रहे हो तुम? जी सर, करजत से ले रहा हूँ, उधर जाम है हाईवे पे। अच्छा ठीक है। मीटिंग वेंट ऑफ फैबुलस। अंकिता, यू आर वेरी गुड। तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। इतनी प्रेजेंटेशन तो मुझे भी नहीं पता थी इस मॉडल के बारे में। शी वॉज बेटर इक्विप्ड। शी जस्ट टुक ओवर एग्जैक्ट टाइम पर एंड द क्लाइंट्स वर फ्लॉड। थैंक यू अंकिता, तुम बहुत अच्छी थी। एंड मुझे तो लग रहा है अच्छी खासी पिकनिक हो गई है ना। लॉन्ग ड्राइव, म्यूजिक, फैबुलस मीटिंग, गुड बिजनेस डील एंड हैविंग फन। वो ढाबे का खाना, आई लव द लौकी की सब्जी। यूडिडंट ट्राई ना, बहुत अच्छी थी। तुम्हें लौकी की सब्जी कब से पसंद आ गई? मुझे भी नहीं पता कि मुझे पसंद है। मतलब अंकिता ने एक दिन बनाई थी एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट सब्जी। मैं बार बार वही बोलता हूँ। अंकिता, ये तो अच्छा हुआ वो हमारे वो राजू काका है ना, उनको तुम्हारा घर नहीं पता। मैं 2 दिन तुम्हारे घर आने वाले थे सीखने के लिए कि तुमने कैसे बनाई है। इट वाज दैट टेस्टी। नेक्स्ट टाइम यू शुड ट्राई द लौकी की सब्जी। इट्स सीरियसली वेरी टेस्टी। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? सर चेक करता हूँ। जल्दी करो प्लीज। जी। क्या हुआ स्टैनली? सर मुझे लगता है पाइप फट गया है। लगता है लोकल पाइप डाल दिया है। कहाँ पर है ये? कौन सी जगह है? ये करजत के आसपास कोई गांव है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।